हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 के मैथ्स हैं, यानी कि कार्य एवं काल। और यह अभ्यास आपका 20 है, वर्क एंड पीरियड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि काल क्या होता है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वही टाइम को ही क्या बोलते हैं, काल कहते हैं, पीरियड कहते हैं, है ना। और कार्य मतलब कोई भी किया गया जो काम है, उस काम को ही क्या बोलेंगे, कार्य है। तो ये कार्य और समय जो होता है ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे जो है कार्य और समय जो होता है, इसमें दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से रिलेशन होता है कार्य और समय में। यहाँ पे देखिए, अगर कार्य जो है ज़्यादा होगा, है ना, अगर कार्य ज़्यादा होगा तो समय भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर समय कम देंगे तो कार्य भी कम होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, खाने की अगर बात करें तो मान लेते हैं हम 1 घंटा में जो है अपना पूरा भोजन को कर लेते हैं, है ना, खा लेते हैं। लेकिन अगर हम आधा घंटा का समय लगाएंगे तो अपना पूरा भोजन नहीं कर पाएंगे, आधे भोजन कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है कार्य और समय एक दूसरे का समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जिस तरह से ये वाला बढ़े घटेगा, उसी प्रकार से ये भी बढ़े घटेगा, ठीक है। कुछ ऐसा जो है रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करके हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि शशि अकेले एक काम को 25 दिन में करता है ना। तो विशाल अकेले उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये जो है देखने में तो लगता है कि बहुत ही सिंपल है, ये तो कुछ मैथ है, ऐसा मैथ होता ही नहीं है। जैसे हम यदि बच्चा जब थे तो उस समय जब इसको पढ़ते थे तो इसको ऐसा कुछ हम सोचते थे कि ये तो सबसे सिंपल मैथ है, दुनिया का सबसे आसान मैथ यही है। कैसे कि शशि अकेले 25 दिन में और उसी काम को फिर ये 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके 25 और 20 कितना हो गया, 45 दिन में। लेकिन यह गलत है। इस प्रकार के सोच जो हम सोचे वह क्या हुआ, गलत हुआ। इसको ऐसे नहीं निकालते हैं, मतलब समय को हम डायरेक्ट जोड़ देते नहीं है, हम कुछ दूसरे तरह से इसको जो है निकालते हैं। और वो तरीका क्या है यहाँ पे समझिए। तो कहता है शशि अकेले एक काम को 25 दिन में करता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि 25 यानी कि शशि जो है, शशि 25 दिनों में, चाहे शशि के द्वारा 25 दिनों में किया गया कार्य कितना है, एगो कार्य है, एक काम करता है। तो हम यदि आपसे कहें कि बताइए शशि के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ पे सोचिएगा। जब 25 दिन में एक काम को कर रहा है तो एक दिन में कै गो काम करेगा, और ज़्यादा कर देगा कि कम, बहुत कम करेगा। मतलब 1/25 काम, है ना, करेगा। उसी प्रकार से कहता है यही कमुआ को, उसी काम को 20 दिनों में करता है कौन, विशाल अकेले, है ना। कहेंगे चूंकि विशाल के द्वारा उसी कार्य को करने में जो समय लग रहा है वो कितना, 20 दिन। यानी विशाल के द्वारा उसी कार्य को 25 दिनों में, यानी कि इसको ऐसा लिखेंगे, विशाल के द्वारा 20 दिनों में, 20 दिन में कर रहा है, तब 20 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा। तो जब 20 दिन में कहेंगे तो ये 20 दिन में एक काम को कर रहा है, कहता है उसी काम, तो वो वाला कम्मा कितना था, एगो काम था।
तो एक वो काम जो है ये भी 20 दिन में करेगा। तो हम कहेंगे कि बताइए, तो इसीलिए विशाल के द्वारा जो है, विशाल के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, एक दिन में किया गया कार्य जो है कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/20 होगा, 1/20 काम होगा। अब हम कहेंगे दोनों अगर मिल जाए, एक ही साथ ही अगर करने लगे, कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेगा, है ना। तो ई वाला और ई वाला दोनों के जोड़ेंगे तो एक दिन का निकलेगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 और 1/20, 1/25 प्लस 1/20 काम करेगा, इतना काम करेगा, है ना। और इसको जब हल करेंगे तो 25 और 20 का एलसीएम 100, 25 चौका 100, 20 पचे 100, यानी कि 9 बटा कितना हो गया, 100 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 9/100 काम कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 9/100 काम बराबर एक दिन, है ना। तो इसीलिए एक काम कितना दिन में करेगा, तो हम कहेंगे एक, और इसमें जो है गुना करेंगे, ये पलट जाएगा, इधर आएगा तो यानी 100/9 हो जाएगा। देखिए तो इतना काम एक दिन में, तो एक काम निकालेंगे तो ये वाला भागा में हो जाएगा, मतलब 100/9 हो जाएगा। तो 100/9 का मतलब कितना होता है, 11.1/9 इतना दिन, यानी 11.1/9 दिन में जो है दोनों मिलके काम को खत्म कर देगा। तो यही वाला 11.1/9 क्या हो गया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाना है। आगे जो है जितना देले रहेगा तो एक दिन में आगे निकाल देंगे कितना काम किया, फिर इसको भी एक दिन में निकाल देंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो है कार्य निकल जाएगा, और उसको फिर कितना करने में जो समय लग रहा है वो भी जो है आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी जो है क्वेश्चन वैसा ही है ना। चलिए इसको भी जो है हम लोग बनाते हैं। देखिए तो कहता है कि राम अकेले एक काम को 18 दिन में करता है। राम अकेले कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। फिर उसी काम को गोपाल फोर मतलब जी फोर गोपाल, यह 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो कहता है दोनों मिलकर, मतलब राम प्लस गोपाल जो है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम कहेंगे कि राम जो है, राम के द्वारा 18 दिनों में किया गया कार्य बराबर एगो, इसीलिए राम के द्वारा एक दिनों में किया गया कार्य बराबर, एक दिनों में नहीं, एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/18। फिर लिखेंगे चूंकि गोपाल जो है 12 दिन में जो है एगो काम को करता है, चूंकि गोपाल 12 दिनों में, माने गोपाल के द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य बराबर कितना होगा, तब 12 दिनों में किया गया काम एगो, क्योंकि वही कम्मा को कर रहा है, इसीलिए गोपाल जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, दोनों के मिलकर अगर जब कम करेगा तो दोनों को मिलकर जब काम करेगा तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/18 प्लस 1/12 हो जाएगा। तो इसको आप करिए, 18-12 के एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। 18 दहाँ 180, तो 10 का 10, 12 से काटेंगे इसको तब 12 का 12, 12 5 60 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब देखिए तो 15 10 25/180, 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 25, और इसको 5 से काटेंगे तब 5 × 15 और 3 बचा 5 × 30, 5/36, है ना। तो इसीलिए एक दिन में 5/36 काम कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 5/36 काम बराबर एक दिन, इसीलिए एक काम कितना दिन में करेगा, एक काम मतलब टोटल काम, तो एक काम बराबर 1 गुना भागा में आ जाएगा, तो भागा को गुना में यदि करेंगे तो पलट जाएगा,
36/5, यानी कि 36 में 1 से गुना तो 36, नीचे 5 है तो 5, 5 सत्ते 35, 1/5, 7.1/5 दिन में जो है वह काम को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, भले दूसरा तो देख लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें सभी जो है यहाँ पे कहता है कि रहमान और रमन, हाँ यहाँ पे जो है कुछ अलग है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक रहमान है ना, रहमान कितना और एगो रमन प्लस रमन, रमन ये दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करता है ना। लेकिन कहता है कि रहमान अकेले उस काम को 8 दिन में कर देता है। रहमान कुछ ही करता है, अकेले उस काम को 8 दिनों में करता है। तो कहता है कि बताओ रमन जो है उस काम को कितना दिन में करेगा। रमन बराबर वाट, तो ये दोनों मिलके 5 दिन में कर रहा है। तो लिखेंगे, चूंकि चाहे इसीलिए लिखेंगे कि एक दिन में, यानी कि रहमान प्लस रमन, ठीक है, रहमान प्लस रमन के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। अब थोड़ा सा जो है हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे एगो लाइन जो है गायब करेंगे। यहाँ पे लिखते थे कुछ ही कि रहमान प्लस रमन 5 दिनों में एक काम करता है, इसीलिए एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रहमान और रमन एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 1/5। और अब यहाँ पे लिखेंगे कि कौन है, रहमान, यानी कि रहमान जो है एक दिन में कितना काम करता है अकेले, तो 1/8 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, इसको जो है आप मिटा दे, भी रमन के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम यहाँ पे नहीं करवाना है, रमन के द्वारा जो है अकेले काम करवाना है। तो रहमान और रमन दोनों मिल के 1/5 और रहमान जो है अकेले 1/8 है ना। तो ई वाला में से ई वाला को घटा देंगे तो रमन का निकल जाएगा, यानी रमन एक दिन में, रमन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ई वाला में से ई वाला को घटा दीजिए, क्योंकि दोनों मिलके इतना काम कर रहा है, ये अकेले इतना काम को कर रहा है। तो टोटल कम्मा में से ई वाला एगो के कम्मा को घटाएंगे तो दूसरका के निकल जाएगा, यानी 1/5 माइनस 1/8। तो 5/8 के एलसीएम 40, 5/8 40, 8/5 40, 3/40 निकल गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रमन एक दिन में किया गया कार्य 3/40, तो लिखेंगे चूंकि 3/40 काम बराबर एक दिन, इतना काम बराबर एक दिन, इसीलिए एक काम बराबर कितना, तो एक काम बराबर 1 गुना 40/3, यानी कि इसको भाग देंगे 13 या 39 1/3, यानी इतना दिन 13.1/3 दिन में जो है अकेले उस काम को कौन कर देगा, रमन कर देगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बनाना है। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 है एकदम हूबहू जो है सेम प्रश्न है, तो इसको आप खुद से बनाएंगे। और 5वां नंबर क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे पढ़ें। रीता एक काम को 4 दिन में, गीता उसी काम को 6 दिन में, और सीता उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तीनों मिल जाए तो उस काम को एक साथ मिलाकर करने लगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें 3 गो व्यक्ति दे दिया, कौन कौन, एगो रीता 4 दिन में, फिर कौन है एगो भाई, एगो गीता है, तो गीता कै दिन, तो गीता जो है 6 दिन में करती है, 6 दिन में करती है। और एक और कौन है, सीता, तो सीता कितना दिन में, 12 दिन में करती है। लेकिन ये तीनों मिल जाए, माने वो भी रीता भी मिल जाए, गीता भी मिल जाए और सीता भी मिल जाए, तीनों काम कितना दिन में होगा। तो आगे सबके एक दिन में निकाल दीजिए कि रीता जो है एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में किया गया कार्य तो कितना निकलेगा, 1/4 इसको लिखेंगे,
है ना, एक दिन में निकालेंगे तो। फिर अगर गीता के निकाले, गीता एक दिन में कितना काम करेगी, तो 6 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/6 काम, ये सब काम निकल रहा है। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे सीता के, तो सीता एक दिन में कितना काम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सीता जो है 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में अगर निकालना चाहेंगे तो 1/12 काम, है ना। और तीनों को कहता है कि तीनों अगर मिल जाए और साथे साथे काम करने लगे तो उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, ये सब। तब देखिए तो यहाँ पे तीनों को मिला देना है, मतलब रीता, गीता और सीता एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में किया गया कार्य जब हम निकालेंगे तो तीनों को जोड़ना होगा। अभी इसके पहले जो है दो को जोड़ रहे थे, अब की कुछ तीनों को जोड़ेंगे, 1/4 प्लस 1/6 और प्लस में 1/12, तो 4 6 12 का एलसीएम 12 होगा, तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एका 12, 3 2 5 1 6/12 और इसको काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब हो गया कि 1/2 काम जो है एक दिन में, 1/2 काम एक दिन में, इसीलिए एक काम कितना दिन में, तो एक काम आप कहेंगे कि एक, और ये भागा हो जाएगा तो हम गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा 2/1, यानी कि 2 दिन में। और 2 दिन ही इस प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, वो भी जो है एकदम हूबहू सेम प्रश्न है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। कहता है कि सुबोध एक काम को 5 दिन में, नीरज उसी काम को 8 दिन में, गोपाल 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करे तो वह काम को कितने दिन में पूरा होगा। अभी जो बताएं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसको देखिए, कहता सीता और रीता किसी काम को 13 दिन में, सीता और किरण 12 दिन में, रीता और किरण 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए सीता और रीता, मतलब सीता प्लस रीता, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, सीता प्लस रीता कितना दिन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 13 दिन, तो यहाँ लिखेंगे 13 दिन, है ना। फिर उसके बाद जो है सीता और किरण, यानी सीता प्लस किरण जो है 12 दिन में, और रीता और किरण कितना दिन में, 9 दिन में करती है। तो कहते हैं तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में होगा। ठीक है, तो सीता प्लस रीता के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, गया कार्य बराबर हम कहेंगे 1/13, 1/13। फिर उसके बाद जो है हम देखें आगे कि सीता प्लस किरण के द्वारा जो है एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे कितना है, सीता प्लस किरण जो है 12 दिन, तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। उसी प्रकार से कौन है, रीता और किरण, यानी रीता प्लस किरण एक दिन में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 1/9 होगा। अब देखिए कहता है कि टोटल को यदि हम जोड़ेंगे, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एस प्लस आर प्लस एस प्लस के प्लस आर प्लस के हो जाएगा, और इतना एक दिन में किया गया कार्य निकल जाएगा, किया गया कार्य बराबर कितना, ये सब को जोड़ेंगे 1/13 प्लस 1/12 प्लस 1/9। अब यहाँ पे देखिए इस सब को जोड़ेंगे तो एस के गो है, 2 एस है, आर भी 2 है, के भी 2 है, तो 2s प्लस 2r प्लस 2k, इतना जो है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना, 13 12 9 के आप लघुत्तम निकालें, 13 12 और 9, 3 से करेंगे 13, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो 13 चौका 52 और 52 तिया कितना
तो 52 तिया अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे तो 52 में 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 156 में 3 से फिर गुना करेंगे, 6 तरी 18 और 15 तिया 45 और 1 46, 468 हो जाएगा, 468। तो यहाँ पे लिखेंगे 468 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो 13 से इसको हम काटेंगे तो 13 तिया 39, यानी 13 से हम भाग लगाएंगे 468 में, 13 तिया 39, 9 7 16 यानी 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 13 6 78, 36 मरतबे, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 से भाग लगाएंगे अगर इसमें तो कितना से होगा, 12 तिया 36, 10 हो गया, 8 बरना 78 से 39 मरतबे, तो यहाँ 39 लिखेंगे। और 9 से काटेंगे तो 9 5 45 और 9 दूनी 18, इतना। तो सब के हम जोड़ेंगे। अभी जो है फिलहाल क्वेश्चन को यहाँ पे हटा दे रहे हैं, देखिए चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप आगे नेक्स्ट सबको जोड़ेंगे, 9 व 2 11, 11 6 17 की 7, फिर है 5 3 8 3 11 और 1 12, 127/468 है ना। ये किसका आ गया यहाँ पे मान, था 2s 2r और 2k का वैल्यू आ गया, यानी 2s + 2r + 2k। ये सब जो है एक दिन में 127/468 468 काम करती है। एक दिन में किया गया काम किया गया कार बराबर इतना। तो दो सब में से कॉमन ले लें तो s + r + k हो जाएगा ना। ये एक दिन में कितना काम निकल जाएगा, एक दिन में किया गया कार बराबर 127/468। अब ये 2 को जो है हम इधर भेजेंगे, ठीक है। तो उधर बताइए कौची में है, इधर गुना में, तो s + r + k एक दिन में किया गया कार बराबर ये कुछ हो जाएगा, भाग हो जाएगा 127/468 और भागा में 2, यानी कि हो जाएगा कितना 127/8 दूनी 16 और 6 और 6 छक 36 की 6 छक 36 और 1 हसीलवा 37 हो जाएगा, 37 के साथ हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, इतना आ गया। तो एक दिन में इतना काम निकला, तो ये पूरा कम्मा को ख़त्म करने में कितना लगेगा, तो लिखेंगे s + r + k इतना के द्वारा एक काम समाप्त करने में लगा समय बराबर, इसको पलट देंगे 1176/127 और इतना दिन ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपको कुछ है ऐसा अगर रहेगा, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक बार जो है इसको आप उतार लें, यहाँ से कुछ अलग है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है नीचे में है और फिर ऊपर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे इतना जो है लेंदी जो है आंसर आ गया। इसका कारण क्या है कि जो 13 दिन यहाँ पे दिया हुआ था, 13 दिन के कारण ही ऐसा आ गया। अगर जो है यहाँ पे 18 दिन रहता, 18 लिखा हुआ तो एकदम जो है छोटा आंसर आता है ना। तो यहाँ पे 13 दिन के कारण ही ऐसा आ गया है। ओके चलिए अब आगे जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये भी जो क्वेश्चन है एकदम ठीक है, ये इसी प्रकार से है जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि हरि और श्याम एक काम को 5 घंटे में, हरि और सीता 4 घंटे में, श्याम और सीता उतना घंटे में, तो हरि अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो ये 7वां क्वेश्चन आप जिस प्रकार से देखें उसी तरह से ये भी बनाना है। समझ में नहीं आया तो आप फिर से उसे देखें, वीडियो को बैक करके फिर से देखें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 9 और 10, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है एक छोटा नल और एक बड़ा नल
हौज को 20 मिनट में भर सकते हैं। छोटा नल अकेले जो है 30 मिनट में भरता है, तो बड़ा नल उसे कितने दिन में भरेगा। यहाँ पे जो है जो दिया हुआ था आदमी के नाम, उसके जगह नल दे दिया कि एक छोटा नल मतलब एगो आदमी और एक बड़ा नल मतलब एक दूसरा आदमी है ना, उसको 20 मिनट में भर सकते हैं। मतलब दो गो दिले, एगो छोटा नल और एगो बड़ा नल, दोनों मिल के 20 मिनट में भर सकता है। लेकिन छोटका अकेले 30 मिनट में भरता है, तो बड़का अकेले जो है कितना दिन में भरेगा। इसको आसानी से आप बना लेंगे, है ना, आदमी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे नल और टंकी वाला प्रश्न है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक नाद एक नल से इतना घंटा में, दूसरे नल से इतना घंटा में, तीसरे नल से जो है इतना घंटे में भरा जा सकता है। तो तीनों नल मिलकर नाद को कितने समय में भरेंगे। मतलब ये व्यक्ति जैसा दिल है कि एक व्यक्ति राम इतना घंटा में, फिर श्याम जो है इतना घंटा और मोहन जो है इतना घंटा में करता है, तो तीनों मिलकर कितना घंटा में करेगा। तो ये भी जो है क्वेश्चन पिछले जैसा ही है ना। और यहाँ पे जो है हम इस क्वेश्चन को एगो के बना दे रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 नंबर ही बना दे रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन, एक नल यानी फर्स्ट नल जो है 3.1/2 घंटा में, मतलब 3 दूनी 6 1 7/2 घंटा में। दूसरा नल जो है सेकंड नल वह कितना घंटा में, 3.1/3, मतलब 3 3 9 1 10/3, 3.1/3 मतलब 10/3 घंटा में, 3 घंटा में भरता है। और तीसरा नल यानी थर्ड नल जो है 5.1/4 घंटा में भरता है, मतलब 5 का 20 और 1 21/4 घंटा में। तो तीनों मिल के कितना घंटा में भरेगा। तो देखिए, तो ये एक नल है, चाहे एक जो है नाद है, और एक नाद को भर रहा है इतना घंटा में, तो इसीलिए लिखेंगे कि फर्स्ट नल जो है 1 घंटा में भरा गया नाद, फर्स्ट नल के द्वारा 1 घंटा में भरा गया नाद कितना होगा। तब आप कहेंगे कि इसको पलट देंगे आप, यानी कि 2/7, 2/7 जो है ये काम करेगा, यानी कि नाद से भरा रहा है तो नाद। और सेकंड व्यक्ति को यदि देखें तो 1 घंटा में कितना भर सकता है नाद, तो इसको भी पलट दीजिए 3/10 घंटा, 3/10 घंटा नहीं 3/10 नाद। और थर्ड को देखें तो वो 1 घंटा में कितना कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए 4/21 नाद। मतलब तीनों मिल जाए तो कितना में करेगा, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों मिल जाए तो 1 घंटा में कितना नाद भरेगा, भरा गया नाद बराबर कितना हो जाएगा, 2/7 प्लस 3/10 और प्लस 4/21। 7, 10 और 21 का एलसीएम निकालें तो 105 हो जाएगा। तो 7 से इसको काटें तो 7 1 7, 7 5 35, 15 मरतबे, तो 15 दूनी 30। और 10 से ही 10 से तो ये नहीं कटेगा, है ना, मतलब 210 होना चाहिए एलसीएम, 210 होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 मरतबे कटेगा, 30 मरतबे, 7 से 7 या 21 30 मरतबे, तो 30 दूनी 60। और 10 मरतबे यानी 21 तिया 63 हो जाएगा, और 21 का 21 यानी 4 दहियों 40 हो जाएगा। अब देखिए तो इधर थोड़ा हम लोग समझते हैं, 60 60 120 यानी 123 हो गया, और फिर 40 तो कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा, यानी 163/210, है ना। 1 घंटा में जो है 1 घंटा में 163/210, तो तीनों मिल के जो है कितना करेगा, तो इसको केवल पलट देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों मिलकर एक काम को, चाहे एक नाद को जो है, एक नाद को कितना देरी में भरेगा, तो इसको आप पलट दीजिए 210/163। अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही घंटा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है पूरा क्वेश्चन का ये अभ्यास में जितने सारे क्वेश्चन था सब समाप्त हो गया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।